गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम विषय के अंतर्गत कल हमने ज्ञान की अवधारणा को प्रारंभ किया था, जिसमें कि हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे। पहला हमने देखा था सत्य ज्ञान से अलग नहीं है। सत्य ज्ञान से अलग नहीं है, यानी कि जो भी है उन सत्य ज्ञान के अंदर मौजूद है, अलग बाहर कुछ भी नहीं है। दूसरा है सूक्ष्म या स्थूल ज्ञान सूक्ष्म है या स्थूल है। तीसरी बात हमने देखी थी ज्ञान सक्रिय है या निष्क्रिय। सक्रिय है या निष्क्रिय। और चौथी बात की हमारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष। यानी कि इतनी बात हम कल देख चुके थे कि ज्ञान सत्य है या असत्य है। सत्य ज्ञान, सत्य से अलग ज्ञान कुछ भी नहीं है। जो है सत्य है वही ज्ञान है। फिर सूक्ष्म है या स्थूल है, मन में है तो सूक्ष्म है, पुस्तकीय या लिखित रूप में है तो वह स्थूल है। सक्रिय या निष्क्रिय है, जब उपयोग में लाया जा रहा है तब सक्रिय है, और जब उपयोग नहीं लिया जा रहा है, प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है, तब वह निष्क्रिय है। प्रत्यक्ष है या अप्रत्यक्ष है, यानी स्वयं इन ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब अर्जित किया गया है तो प्रत्यक्ष है, और किसी अन्य के शब्द या अन्य के द्वारा कही गई बात है तो वह अप्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। यहाँ तक की बात हम कल कर चुके थे। आज हम देखेंगे कि ज्ञान का स्वरूप परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील। परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील। यानी कि ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील है या अपरिवर्तनशील। ज्ञान दोनों ही है, परिवर्तन भी है, परिवर्तित भी होता है और अपरिवर्तित भी। अपरिवर्तित कैसे है, यानी अपरिवर्तित तब जबकि एक बार जिस चीज को स्थापित कर दिया गया उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता है, जैसे कि गुरुत्वाकर्षण का नियम। गुरुत्वाकर्षण का नियम या सिद्धांत, यानी कि इसमें कोई परिवर्तन नहीं आ सकता कि वस्तु ऊपर से नीचे गिरती है तो वो गिरती है। क्यों? कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, इसीलिए वह पृथ्वी उसे नीचे खींचती है। यानी कि ये जो नियम है, ये जो सिद्धांत है, ये अपरिवर्तनशील है। अर्थात ज्ञान के कुछ तत्व, कुछ तथ्य, कुछ नियम, सिद्धांत ऐसे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आ सकता है। लेकिन परिवर्तनशील दो प्रकार से होती है, धीरे धीरे और तत्काल। ठीक है, धीरे धीरे और तत्काल। तत्काल है तो आपने किसी चीज के प्रति कुछ जानकारी आपने अपने दिमाग में बनाई कि भाई गुलाब का फूल केवल लाल होता है। तत्काल आपकी बात का परिवर्तन होता है कि नहीं, गुलाब के फूलों में बहुत सारे रंग होते हैं, लाल, काला, पीला, हरा, लाल, काला, पीला होते, सफेद आदि कलर होते हैं। तो आपके ज्ञान में तत्काल परिवर्तन आया क्योंकि वो प्रत्यक्ष आपके सामने प्रस्तुत किए गए। लेकिन धीरे धीरे कब होता है, जैसे कि प्राचीन काल में यह माना जाता था कि चंद्रमा एक अलग पृथ्वी एक और है, जो वो एक चमत्कार है या इसकी बहुत दूरी है, मतलब इस तरह से चंद्रमा के बारे में ये माना गया, ये सोचा जाता था कि ये एक कहीं दूसरी अन्य पृथ्वी है। लेकिन धीरे धीरे जब खोज हुई तो हमारी विचारधारा में परिवर्तन आया और हमने ये माना कि चंद्रमा एक अलग ग्रह है, दूसरी पृथ्वी नहीं है, वहां निर्जीव है, कोई भी प्राणी नहीं रहता है। ऐसे ही जैसे कि एक और उदाहरण देखिए कि आपकी पारंपरिक वेशभूषा, अगर भारत की पारंपरिक वेशभूषा की बात करते हैं
समावेश होता गया। यानी कि धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तन आया कि अब इस परिवर्तन को समझना, उसकी सीमा तय करना कि इस सीमा पर आकर परिवर्तन हुआ या इस सीमा पर आकर, जैसे कि यहाँ पर ये एक सीमा हमने बनाई कि भाई यहाँ पर आकर कोई परिवर्तन हुआ, ऐसी कोई सीमा पता नहीं चलती है। धीरे धीरे इस तरह से परिवर्तन आता है कि ये परिवर्तन कब आया, कैसे आया, पता ही नहीं चलता है। अर्थात विज्ञान आवश्यकता, परिस्थितियों के अनुसार और नवीन सूचनाओं की प्रामाणिकता के साथ में धीरे धीरे परिवर्तित होता है। अर्थात ज्ञान परिवर्तनशील भी है और अपरिवर्तनशील भी है। उसके बाद छठी बात जो यहाँ पर कि ज्ञान क्या है, तो ज्ञान अनुभव मात्र है। अनुभूति मात्र है। ज्ञान की केवल अनुभूति होती है। किसी वस्तु को देखा, उसकी प्रकार, प्रक्रिया आदि को देखा तो हमें उसकी अनुभूति हुई कि हाँ ये चीज ऐसी। अर्थात कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जब हम किसी चीज को ग्रहण करते हैं, समझते हैं, तो वो अनुभूति होती है उसके, क्योंकि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से आप उसकी अनुभूति करते हैं। जैसे ये चौक है, तो अब मैं इसकी कोई, जब तक मैंने इसको छुआ नहीं है तब तक मैं इसको देखकर अनुभूति कर रही हूँ कि ये सफेद कलर की है और इससे लिखा जा सकता है। लेकिन जब मैंने इसको छुआ, छूने के बाद मेरी जो त्वचा है इसने इसका अनुभव किया कि ये सख्त है, ये किस प्रकार की स्पूडरी है, सॉफ्ट है, कैसी है। तो मैंने कहने का मतलब कि ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो अर्जित किया जाता है वो अनुभूतियों के आधार पर किया जाता है। अर्थात कि ज्ञान क्या अनुभूति मात्र है, तो हाँ ज्ञान अनुभूति मात्र है जब ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और जब पुस्तकीय और आंख के आधार पर प्राप्त किया जाता है तब वह अनुभूति नहीं, उसका ग्रहण किया जाना होता है। इतनी बातों के आधार पर हमने देखा कि ज्ञान क्या है। ज्ञान सत्य है, सत्य से अलग ज्ञान नहीं है। ज्ञान सूक्ष्म और स्थूल है, दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ज्ञान सक्रिय और निष्क्रिय दोनों अवस्थाओं में, जब का उपयोग में आ रहा है और नहीं उपयोग में आ रहा है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अर्जित किया गया है और किसी अन्य के द्वारा ज्ञान परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील है कि किसी किसी प्रकार का परिवर्तन होता है। फिर यहाँ पर किसी वस्तुओं को तो ज्ञान अनुभूति है, क्योंकि उसको हम बार बार उपयोग में लेकर आते हैं, बार बार देखते हैं, अनुभव करते हैं, तो हमें धीरे धीरे उसकी अनुभूति के साथ उसके ज्ञान का की प्राप्ति हो। अब हम कुछ परिभाषाओं को देखेंगे कि विद्वानों ने या शिक्षा शास्त्रियों ने ज्ञान को किस प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहली परिभाषा हम लेते हैं प्लेटो। प्लेटो ने ज्ञान को किस तरह से परिभाषित किया। प्लेटो के अनुसार विचारों की दैवीय व्यवस्था, विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। प्लेटो जो कि एक आदर्शवादी विचारक थे, उनकी इस परिभाषा के आधार पर विचारों की दैवीय व्यवस्था और आत्मा परमात्मा के स्वरूप को जानना ही सच्चा ज्ञान है। अर्थात कि विचारों की दैवीय अवस्था, ये दैवीय शक्ति में विश्वास रखते हुए उन्होंने ये बात स्पष्ट करने का प्रयास किया कि विचारों की दैवीय व्यवस्था यानी कि दैवीय शक्ति के द्वारा जो विचारों की श्रृंखला आपके मन में
समाती है वह और आत्मा और परमात्मा के वास्तविक स्वरूप कि आत्मा और परमात्मा क्या है, किसे आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा की का मिलन परमात्मा से किस तरह से होगा, इस चीज के लिए जो एक दैवीय विचारधारा, दैवीय शक्तियों के द्वारा मनुष्य के मन में जो विचारों का क्रम आता है, विचारों की श्रृंखला या व्यवहार उत्पन्न होता है, वही ज्ञान कहलाता है, वही सच्चा ज्ञान है। अर्थात कि ये आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार ईश्वर जो अंतिम सत्य है वो मोक्ष की प्राप्ति है। मोक्ष की प्राप्ति अर्थात कि आत्मा का परमात्मा से विलय होना ही है। तो इस किस तरह से आत्मा का परमात्मा से विलय होगा, मिलन होगा, किस तरह से आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी और इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए जो दैवीय विचारधाराओं का प्रभाव आता है वही सच्चा ज्ञान कहलाता है प्लेटो के अनुसार। दूसरा जो विचारक है हमारे सामने जिसकी हम परिभाषा देख रहे हैं वो है वेबस्टर। वेबस्टर के अनुसार उन्होंने क्या कहा है, ज्ञान वह है जो ज्ञात है, ज्ञान वह है जो ज्ञात है और जो ज्ञात होने के बाद और जो ज्ञात होने के बाद संचित रहता है, संचित रहता है, या वह जानकारी या वह जानकारी है जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि वेबस्टर ने ज्ञान किसे कहा है, उनके अनुसार ज्ञान वह है जो ज्ञात है, यानी कि जो ज्ञात है, जिसके बारे में जानकारी है, जो हमें दिखाई दे रहा है, समझ आती प्रत्यक्ष हमारे सामने है ज्ञात, और जो ज्ञात होने के बाद संचित, यानी कि जिसके बारे में ज्ञात हो चुका है, जिसके बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है, वह जानकारी सुरक्षित रखी गई है। अर्थात कि कोई तथ्य हमने नियम या तथ्य की बात कही और उस नियम और तथ्य को जब हमने स्वीकार किया, हमारे साथ अन्य लोगों ने भी इसे स्वीकार किया, तो उनके द्वारा, सभी के द्वारा स्वीकार किया जाना, इसका मतलब क्या हो गया कि संचित है, यानी कि उसको सभी के पास सुरक्षित रखा गया है, हर किसी ने उस ज्ञान को प्राप्त किया है, या चाहे पुस्तकों में संचित है, चाहे मनुष्य के मन में संचित है, ज्ञान होने के बाद जो संचित रहता है, या वह जानकारी जो वास्तविक अनुभव द्वारा प्राप्त होती है। यानी कि वास्तविक अनुभव द्वारा, जैसे कि हमने ये कहा कि गुलाब का फूल गुलाल होता है, गुलाब गुलाबी होता है, फिर हमने प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा जाना कि इसमें काला रंग भी होता, पीला रंग भी होता, सफेद रंग भी। तो कहने का मतलब ये हो गया कि वास्तविक अनुभव के द्वारा जब जानकारी प्राप्त की जाती है वही ज्ञान कहलाता है। प्लेटो और वेबस्टर की इस परिभाषा के आधार पर हम ये कहेंगे कि ज्ञान क्या है, ज्ञान वह है जो मनुष्य अपने एक तो दैवीय शक्तियों के द्वारा जो आत्मा से परमात्मा का मिलन कैसे होता है, इसके लिए जो मनुष्य निरंतर रूप से कार्य करता है, उसमें वेबस्टर की परिभाषा के अनुसार जो प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा उसे जानकारी प्राप्त होती है, उसे ही ज्ञान कहा जाता है। इस आधार पर आपको एक प्रश्न करना है, ज्ञान का
और स्पष्ट करते हुए परिभाषित कीजिए। यानी कि ज्ञान का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसे परिभाषित की है, उसको परिभाषा दीजिए। अपनी बात यहाँ समाप्त करते हुए आपसे कोविड-19 की इस महामारी के दौरान अपने आप को सुरक्षित रखिए। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलिए, अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकलिए, और आवश्यकता है और जब जाना ही है तो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए मुंह पर मास्क बांधिए या कपड़ा बांध कर निकलिए। किसी से बात करते हैं तो 6 फीट की दूरी को बनाए रखें और समय समय पे अपने हाथों को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।